दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक ब्रिटिश उत्तराखंड जो 1815 से 1947 में जो हुए प्रमुख जो आंदोलन थे, हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो आंदोलन है वो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इसमें जो पहला आंदोलन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो ये कुंजड़ी वन आंदोलन, ठीक है, जो ये वन आंदोलन था, ये टिहरी रियासत में कीर्ति शाह के शासनकाल में इस आंदोलन को किया गया, या कहें पंख लगे। ठीक, अब ये प्रकरण क्या था, क्यों ये आंदोलन हुआ, इसको भी समझना बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जो गढ़ शासक द्वारा अंग्रेज सरकार को सहायता देने हेतु बढ़ाए टैक्स के कारण इस आंदोलन को किया गया। जब गढ़वाल शासकों द्वारा अंग्रेज सरकार को जब सहायता के लिए इनके द्वारा कहा गया और इन्होंने बकाया यहाँ पर क्या टैक्स बढ़ा दिए, जिसके कारण क्या हुआ, ये आंदोलन कुंजड़ी आंदोलन को प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो इसका नेतृत्व किया गया था, वो नेतृत्व किया था अमर सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया। और साथ ही अगर हम बात करें, टिहरी शासक को जनता बोला बद्री ये कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो इस आंदोलन में क्या होता, राजा का बहुत अधिक मात्रा में, या कहें जनता के बीच बहुत ज़्यादा जनता के मन में, हृदय में आक्रोश राजा के प्रति यहाँ पर उत्पन्न हो गया था। और साथ ही अगर हम बात करें, कीर्ति शाह द्वारा स्वयं आकर इस समझौते को सुलझाने का प्रयत्न किया गया। खुद इस समझौते को बीच का रास्ता निकाला गया। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर यही पूछा जा सकता है कि भैया जो कुंजड़ी आंदोलन वन आंदोलन था, ठीक है, इस वन आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण रहा, कहाँ ये रहा, ये किस स्थान पर ये हुआ। तो कुंजड़ी जो आंदोलन था वो टिहरी रियासत में कीर्ति शाह के शासनकाल में रहा, और टिहरी शासक को जनता बोला दा बद्दा बद्री कहा जाता था। और इस आंदोलन में कहें तो राजा का यहाँ पर विरोध हुआ था, और स्वयं कीर्ति शाह आकर यहाँ पर इसमें समझौता कराया गया। अब बात करते हैं खास पट्टी वन आंदोलन की बात करेंगे। जो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये 1906 से 1907 के मध्य में जो नया भूमि बंदोबस्त के कारण ये उत्पन्न हुआ था। इन कारणों से इस आंदोलन को किया गया। जो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, बेलमती देवी, साथ ही भगवान सिंह बिष्ट द्वारा, और बात करें भरोसा राम, ये इस आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेतृत्वकारी ये रहे। और इस नेतृत्व का परिणाम जो निकल के समक्ष आया, यहाँ पर कीर्ति शाह द्वारा किसानों को बैंक ऑफ गढ़वाल की यहाँ पर स्थापना इनके द्वारा ये कराएगी। ठीक है, अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था, तो इसमें 1919 से 1922 में चमोली व पौड़ी में यहाँ पर प्रसार किया गया असहयोग आंदोलन का। और साणिया व बिकाऊ प्रथा के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया, बिसाऊ प्रथा। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, कभी क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो नेतृत्व किया था गोपाल सिंह राणा, जो आधुनिक किसान आंदोलन के जनक माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन
उत्तराखंड में कब किया गया? 1919 से 1922 के मध्य में चमोली व पौड़ी में इसका प्रसार हुआ और बिसाऊ प्रथा के विरुद्ध में ये किया गया। और इस का जो नेतृत्व किया जो आधुनिक किसान जो नेता या कहें जो जनक माने जाते हैं गोपाल सिंह राणा, और आंदोलन को जो संपूर्ण रूप से जो विस्तार हुआ कंकोड़ा खाल में ये किया गया। कंकोड़ा खाल, रमोली, सकलाना व पट्टी, दशियोला, इन क्षेत्रों में इस आंदोलन को विस्तार फैलाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका परिणाम। तो परिणाम की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट गिवेनेस कमेटी का इसमें गठन किया गया। ये जो कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 में इस कमेटी का गठन हुआ था। फॉरेस्ट गिवेनेंस कमेटी का गठन कब हुआ, कभी क्वेश्चन बनता है, तो 13 अप्रैल 1921 को ये हुआ। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष रहे वो पी विंडम ये रहे। और जो रिपोर्ट दी गई थी इस संपूर्ण आंदोलन की या कहें, ठीक है, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो 28 अक्टूबर 1921 को ये रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। अब देखिए वहीं जो अगला जो प्रश्न है, राजगढ़ी वन आंदोलन, जो ये वन आंदोलन हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था, क्वेश्चन बनता है। तो ये रवाई तिलाड़ी कांड जब हुआ था 30 मई 1930 को। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रवाई तिलाड़ी कांड कब हुआ था, 30 मई 1930 को ये हुआ था। और 1926 को राजगढ़ी, 1926 से 1930 के मध्य में राजगढ़ी बटकोट आंदोलन ये किया गया। और 1926 में अगर मैं बात करूं वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी ये लागू किया गया या इसमें कार्य किया जा रहा था। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी स्टेट नामक जो कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर लाया गया, जिससे 1929 में ये बंदोबस्त के रूप में इसे जाना गया। ये किसके समय में ये तमाम चीज़ें आएगी, जिस समय उत्तराखंड में ब्रिटिश हुकूमत संपूर्ण रूप से कार्यरत थी। उस समय 1926 के मध्य में वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी स्टेट नामक क्या किया गया, एक कड़ा बंदोबस्त लाया गया, जिससे 1929 का जो भूमि बंदोबस्त के रूप में ये जाना गया। और भूमि बंदोबस्त के अगर सृजनकर्ता के रूप में अगर हम बात करें तो पद्मदत्त रतोड़ी को माना जाता है। अगर हम तत्कालीन तौर पर अगर देखें वनाधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। और यहाँ पर देखने की वाली जो बड़ी बात है तो ये वन बंदोबस्त के विरोध में आज़ाद पंचायत की स्थापना यहाँ पर हुई। ये किस स्थान पर हुई, क्वेश्चन पूछा जाता है। रवाई क्षेत्र में वन बंदोबस्त के विरोध में आज़ाद पंचायत की यहाँ पर क्या किया गया, स्थापना यहाँ पर की गई। अगर हम देखें आज़ाद पंचायत गठन करने का श्रेय कभी पूछा जाता है किसको जाता है, तो ये जो श्रेय जाता है ये दया राम सिंह रावत जी को इसका श्रेय जाता है आज़ाद पंचायत गठन करने का। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें वन आंदोलन के तहत जो तमाम चीज़ें घटनाक्रम जो रहा, इसमें देखो वन बंदोबस्त के तहत अगर हम बात करें तो किसानों की जो भूमि को भी वन भूमि में सम्मिलित इस समय किया जा सकता है, ये फरमान आया था। ठीक है, जो क्षेत्रीय किसान थे, जो जिनकी स्वयं की भूमि थी, उस भूमि को वन भूमि क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता था उस समय। और इसका जो परिणाम निकल के समक्ष आया, अगर हम बात करूं 30 मई 1930 को रवाई कांड यहाँ पर घटा। और अगर हम बात करें जो आदेश पारित हुआ था, जो आदेश आया था दीवान चक्रधर जुग्याल द्वारा, ये आदेश किया गया आदेश कि घटना स्थल कौन सा घटना स्थल था, यमुना तट पर ये स्थित था। और तिलाड़ी
का जो मैदान है उत्तरकाशी में, ये तमाम चीज़ें घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ। और जो घटना घटा जिसमें गांधी जी ने इस घटना को गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड के तौर पर ये जाने लगा। कभी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने किस घटना को गढ़वाल का जलियांवाला बाग की घटना के तौर पर से तर्ज पे दिया। जो तिलाड़ी मैदान में जो कांड हुआ था, ठीक है, इसे कहा जाता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और टिहरी शासक जो रहे उस समय, यहाँ पर जो नरेंद्र शाह क्या थे, इसमें टिहरी शासक थे 1930 से 1936 के मध्य। और जब ये कांड रहा तो 1913 से 1946 तक ये क्या थे, आपके यूरोप की यात्रा पर ये चले गए थे। और अगर हम बात करें इसी क्रम में कुमाऊं कमिश्नर जो रहे थे NC स्टीप, ये 1925 से 1931 के मध्य में ये आपके कुमाऊं कमिश्नर के रूप में ये जाने जाते हैं। डांगी चौरा आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। ये जो आंदोलन हुआ था 1946 में, डांगी चौरा नामक इस गांव से ये प्रारंभ हुआ। और जो इस का जिसने नेतृत्व किया तो वो नागेंद्र सकलानी और साथ ही दौलत राम, ठीक, इनके द्वारा इस आंदोलन को किया गया। और ये एक रूप से डांगी चौरा जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण ये रहता है। कभी क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि डांगी चौड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सकलानी और साथ ही दौलत राम जी द्वारा किया गया। कब, किस वर्ष हुआ था, 1946 में। किस स्थान पर हुआ था, डांगी चौरा नामक गांव पर यह हुआ था, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई हो आपकी परीक्षा के माध्यम से, तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।